अगली वीडियो में हमने पढ़ा था बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बहुल आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पढ़ा है कि बहुल आवेशों के कारण विद्युत बल का भी हमने पढ़ चुके हैं। तो विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों लगभग एक ही जैसे हैं, बस वहां पर हमें विद्युत बल का ज्ञात करना था, यहाँ हम विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। तो हमारा क्या हेडिंग है? बहुल आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हमारा क्या है? एक हेडिंग है। क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करना है बहुल आवेशों के कारण। इसके पहले हम ज्ञात करे थे बिंदु आवेश, मतलब हमारा कोई बिंदु था जिसके कारण हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात किए थे। ठीक, तो हमारा आया क्या था? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यही हमारा क्या निकल कर आया था? बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल कर आया था। सदिश रूप में था तो क्या आ जाएगा हमारा? आर का। यही हमने निकाला था कल। ठीक, यहाँ से अब हम देखेंगे कि अगर हमारा क्या हो, बहुत सारे आवेश एक साथ उपस्थित होते हैं तो उनके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। ये देखो, ये हमारा क्या है? यहाँ पर हम देखेंगे बहुल आवेशों के कारण। यहाँ पर कोई आवेश है हमारा Q1, एक आवेश दिया है, दूसरा आवेश हमारा Q2 दिया है, तीसरा आवेश हमने माना कि Qn आवेश है। ये कौन सा है? Q1 है, दूसरा आवेश हमारा Q2 है और लास्ट आवेश क्या है हमारा? Qn। हमने n मान लिया है। n का मान मतलब कुछ भी हो सकता है, 1 से अनंत तक कोई संख्या भी ले सकते हो। और किस पर ज्ञात करना है? किसी बिंदु आवेश, मतलब कि किसी आवेश, कोई एक ऐसा आवेश है जो हमने क्या माना? Q0 माना। इसी के कारण हमें क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। ये हमारा ये R1, ये R2 और ये कितना है हमारा? Rn। ये कितना है हमारा? Rn। किसके कारण? इसके कारण हमें क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहां से Q1, ये हमारा E1, E2 और ये डॉट 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 डॉट, ये हमारा है En। ये आवेश हमारा क्या था? Q0। इसके हमें इस आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? बहुत सारे आवेश उपस्थित हैं, इसके कारण क्या होगी? इस आवेश पर इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? देखो, आवेश क्या है हमारा? आवेश जो Qn है, इस बिंदु को हम क्या मान ले? P मान ले। तो देखो, आवेश Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने क्या माना? मतलब इस अब जो बिंदु को हमने क्या मान लिया? P बिंदु। कौन सा बिंदु है हमारा? P। अब इस बिंदु पर ये इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखो आवेश क्या है? आवेश
Q1 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हमने जो निकाला था बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता K Q अपान R स्क्वायर R कैप, हमने यही अगली वीडियो में देखा था कि किसी बिंदु के कारण K Q अपान R स्क्वायर ये क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये देखो हमारा जो बिंदु P है ये अभी इसके अपेक्षा ये हमारा क्या है, एक बिंदु की बात व्यवहार कर रहा है, इसके कारण जो इसकी तीव्रता हो जाएगी मतलब E1, आवेश कौन सा है Q1, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या निकालेंगे E1 मतलब विद्युत क्षेत्र इस आवेश के लिए E1 के लिए विद्युत क्षेत्र हमारा कितना होगा, Q क्या है हमारा आवेश यहाँ पर कौन सा उपस्थित है Q1, कौन सा आवेश है Q1 ही तो है, ठीक, यहाँ पर तो कौन सा आवेश है Q1, दूरी कितनी है, अब यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी R1P, कितनी उपस्थित हो जाएगी R1P, RMP और R2P, तो ये दूरी हमारी कितनी है R1P, स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिया, उसके बाद क्या है कैप 1P, ये हमारा क्या हो गया समीकरण फर्स्ट, ये हमारा क्या हो गया समीकरण फर्स्ट। अब इसी प्रकार अगर Q2 के लिए देखा जाए, आवेश Q2 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब क्या E2 के लिए देखा जाए मतलब हमारा क्या आवेश अगर Q2 है तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता किस पर होगा E2 के लिए कितनी होगी, ये आवेश कौन सा होगा Q2 और 2P स्क्वायर R कैप 2P, समीकरण दूसरा, अगर ये आवेश इसी प्रकार का कितने आवेश है उपस्थित n आवेश उपस्थित है तो आवेश Qn के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब कहा गया है कि Qn आवेश मतलब इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, En बराबर के आवेश इस बार कौन सा है हमारा Qn आवेश है, आवेश कौन सा है हमारा Qn आवेश है, P स्क्वायर R कैप N P, समीकरण कौन सा है हमारा तीसरा, समीकरण कौन सा है तीसरा। अब कहा गया कि हाँ अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या था हमारा कि इन सभी का जोड़ के इन सभी को क्या किया जाए जोड़ दिया जाए, तो अध्यारोपण के सिद्धांत से क्या है हमारा अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या था, ई परिणामी बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट 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 प्लस En, यही तो था हमारा। अब यहां से देखो En का मान कितना है, इतना, E2 का मान इतना है और En का मान हमारा इतना दिया है, तो हम सभी का मान लिख लेंगे, सभी का मान क्या करोगे लिख लेंगे, ठीक। तो जैसे E1 का मान कितना है हमारा, E1 का मान है K
Q1 अपॉन R1P स्क्वायर R कैप 1P प्लस E2 का मान K Q2 अपॉन R2P स्क्वायर R कैप 2P प्लस डॉट 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 डॉट। इसी प्रकार क्या EN का मान भी कितना है K QN अपॉन R NP स्क्वायर R कैप NP। इसका मान कितना है, EN का मान इतना दिया है। देखो हम बल का भी इसी प्रकार हमने बल का निकाला था, तो यहां पर आया था कि Q1 Q0 अपॉन R स्क्वायर R कैप, यही था। बल के लिए निकाले थे, तो यहाँ पर हमारा क्या था, बल था। यहाँ पर हम विद्युत क्षेत्र की गणना कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या उपस्थित है, विद्युत क्षेत्र उपस्थित है। यहाँ पर दो आवेश रहते थे, तो उसके बाद अगर इनमें कॉमन क्या मिल रहा है, हमें केवल K कॉमन मिल रहा है। केवल क्या कॉमन मिल रहा है, केवल K ही कॉमन मिल रहा है। ठीक, इसे इसका स्क्रीनशॉट लो, इसे हम मिटा रहे हैं अभी। देखो इसमें क्या बच रहा है, क्या कॉमन मिल रहा है, केवल K कॉमन मिल रहा है। तो क्या हम K को क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे, बराबर K बचा क्या, Q1 अपॉन R1P स्क्वायर R कैप 1P प्लस Q2 अपॉन R2P स्क्वायर R कैप 2P प्लस डॉट 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 प्लस Qn अपॉन R स्क्वायर NP R कैप। यही हमारा क्या यहाँ से बचा। यहाँ से देखो K कॉमन हुआ, बचा कितना, इतना K कॉमन हुआ। यहाँ से केवल Q2 अपॉन Q स्क्वायर QP अपॉन R कैप यही बचा। यहाँ से भी हमारा केवल ये बचा। अब देखो हमने पढ़ा था कि K जो कॉमन है उसे बाहर, उसके बाद किसका सिंबल लगेगा, ये हमारा क्या है, सिग्मा। I से 1 तक, कहां से I किसने 1 तक, कितने बराबर जाएगा, n तक। 1 से कहां तक, n तक। क्या है हमारा QI अपॉन R स्क्वायर IP और क्या है I इंटू P कैप। हमारा क्या निकल कर आया, यही तो निकला। ये हमारा क्या है, इसके लिए सूत्र है, किसके लिए, बहुल आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बहुल आवेशों के कारण क्या है, विद्युत क्षेत्र। अब इसमें देखो बल में क्या था हमारा, बल में यहाँ पर क्या एक आवेश रहता था, मतलब Q0 भी इसके साथ में ऐसे तो था Q0 के Q0। अब जैसे देखो हमने क्या पढ़ा, E बराबर F अपॉन Q0, इससे ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारा, केवल K ही बचता है। तो इसका हमारा क्या बचा, केवल यही इतना बचा। क्या बचा, E बराबर K सिग्मा I कहां से 1 से कहां तक, n तक, Q अपॉन R स्क्वायर R कैप। ये हमारा क्या है, बहुत आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन है। हम अब एक क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद ये वीडियो खत्म हो जाएगी। यदि एक आवेश जिसका परिमाण 10 माइक्रोकूलम है, उसके कारण किसी बिंदु
किसी बिंदु पर 2 सेंटीमीटर, किसी बिंदु पर 2 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। कहा गया है यदि कोई एक क्या है हमारा आवेश है जिसका परिमाण 10 माइक्रोकूलम है, उसके कारण किसी बिंदु पर 2 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मतलब किसी बिंदु कोई हमारा क्या है, एक बिंदु है, उसी बिंदु पर हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जैसे हम बिंदु आवेश के कारण बिंदु आवेश का जो सूत्र होगा उसी का हम इस्तेमाल करेंगे। आवेश हमारा कितना है, 10 माइक्रोग्राम है और दूरी कितनी दी है, सेंटीमीटर में दी गई। अगर माइक्रोग्राम से कुलाम में बदलोगे तो क्या होगा, 10 की घात -6 से गुणा कर दोगे। और सेंटीमीटर दिया है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो क्या 10 की घात -2 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करेंगे। तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद।